आज चर्चा के केंद्र में होगी दुनियादारी से जुड़ी दो खबरें जो हमारे और विदेश के साथ हमारे रिश्ते तय करती हैं। पहली खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने हाई कमीशन के 50% स्टाफ को वापस बुला लीजिए। दूसरी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा समेत कई तरह के वीजा पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। अब ये वीजा होता क्या है, ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, क्यों भारत का इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और क्यों अमेरिका में ही इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गए हैं, सारी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, theRuralPress.in देख रहे हैं आप। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के साथ तनाव चल रहा है। हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। सबका ध्यान चीन पर है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान से जुड़ी खबर सामने आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेट लेवल पर तनाव छिड़ा हुआ है। भारत ने 23 जून मंगलवार की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को तलब किया। उसमें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर ही 50% स्टाफ कम करें। भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने हाई कमीशन में आधे स्टाफ की कटौती करेगा और उन्हें वापस बुलाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पिछली बार दिसंबर 2001 में भारत और पाकिस्तान ने इसी तरह का फैसला लिया था। तब हाई कमीशन ने दोनों देशों में अपने स्टाफ के 50% की कटौती की थी। ये फैसला संसद पर हमले के बाद लिया गया था। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 48 घंटे के भीतर ही 50% स्टाफ को कम करने के आदेश दिए थे। अब ये फैसला क्यों लिया गया, ये आपको समझाते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 जून को भारतीय उच्चायोग यानी कि हाई कमीशन के 2 अफसरों को पाकिस्तान अथॉरिटी ने कुछ घंटों के लिए डिटेन कर लिया था, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया था। भारत की आपत्ति के बाद उन दोनों को छोड़ा गया। इससे पहले भारत ने भी पिछले महीने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के उच्चायोग के बीच लगातार झड़प हो रही है और तनाव बना हुआ है। ये तो बात हुई पाकिस्तान की। अब दूसरी खबर में बात करेंगे ट्रंपबाजी के देश अमेरिका की। अमेरिका में शानदार करियर के सपने देख रहे भारतीय आईटी पेशेवरों का बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सबसे लोकप्रिय H-1B वीजा के साथ ही अन्य फॉरेन वर्क वीजा पर 2020 तक के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ट्रंप ने यह कदम चुनाव के इस चुनावी वर्ष में अमेरिकी कामगारों के लिए नौकरियां सुरक्षित करने के मकसद से उठाए हैं। सोमवार को जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक यह प्रतिबंध 24 जून यानी कि आज से लागू होंगे। इस आदेश का असर भारतीय आईटी पेशेवरों और कुछ अमेरिकी एवं भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2021 के लिए H-1 वीजा जारी कर दिए थे। इन सभी मुद्रांक के लिए अमेरिकी कूटनीतिक मिशनों पर रुक करने के लिए सबसे पहले कम से कम मौजूदा वर्ष खत्म होने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। अब आसान भाषा में समझिए कि H-1 वीजा ये बला है क्या। अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती हैं तो कर्मचारी H-1B वीजा लेकर अमेरिका में किसी भी तरीके से कंपनी में काम कर सकते हैं। भारत से बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल H-1B वीजा के साथ ही अमेरिका में काम करने जाते हैं। H-1B वीजा के फायदे क्या हैं, अब वो आपको समझाते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है। इस वीजा के तहत वीजा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी को अमेरिका ले जा सकता है, वो भी उतने ही साल के लिए जितने साल वो अमेरिका में काम करने के लिए रहने वाला है। इस वीजा के बाद स्थानीय नागरिकता के लिए आवेदन करना भी केवल बहुत आसान हो जाता है। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि इस वीजा के लिए ज़्यादातर आवश्यकताएं बहुत कम हैं, केवल बैचलर डिग्री और किसी अमेरिका कंपनी में काम करने वाले कंपनी का ऑफर लेटर अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो और लाइक कर दें। शुक्रिया।